तशरीफ़ आवरी का। और जैसा कि मैंने दोस्तों को बताया था, हाल ही में मैं जब पिछले साल साउथ अफ्रीका गया तो मोहम्मद अली अंजुम साहब मेरे मेज़बान थे। वहाँ मैं 1 महीना रहा हूँ और मैं जितनी दफ़ा भी बाहर गया हूँ शेरी सिलसिले में, तो मेरा सबसे यादगार टूर वही था। और उनकी हमारे साथ दोस्ती की वजह एक तो ये है कि वो मेरे वसेब से हैं, दूसरी वजह जो सबसे अहम है वो शेर की वजह है। क्या बात। तो ये इनकी जो हमारे इलाके के लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनको खुदा की तरफ से वज़न, औज़ान, बहरें, मीटर पहले से पता होती हैं, ये हमारे ऊपर करम है। फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो शायरी लिखना शुरू करते हैं या नहीं करते। ये अवाइल में तो जैसे हर कोई शायरी करता है वैसे ये शायरी करते रहे और फिर उससे कहीं ना कहीं दूर भी होते गए। फिर शायरों के साथ कहीं कहीं राब्ता हो जाता है तो कुछ लिख भी लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये सारी नशिस्त इनके लिए इसलिए रखी गई ताकि ये बाकायदा शायरी की तरफ लौटें। अगर बाकायदा नहीं लौटते तो कभी कोई ना कोई गज़ल लिख लिया करें। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो एक छोटी सी बाकायदा नशिस्त नहीं है, मिल बैठने का बहाना है। तो कुछ शायर हैं जो इनको सुनवाने हैं और कुछ इनसे कुछ शायरी सुननी है। तो इस नशिस्त के जो नशिस्त में पहले शायर जिनको हम दावत दे रहे हैं वो अफ़ान अली भाई हैं, जो इन्होंने अभी हाल ही में नसरी नज़्म कहना शुरू की। अभी वो पढ़ भी रहे हैं, बाकायदा नसरी नज़्म के उन शायरों को भी मुताला करेंगे उनका जो हमारी नसरी नज़्म के अहम शायर थे। और अभी इनका आगाज़ है, तो अफ़ान अली को सुनिए। एक नज़्म है, सुनो अगर अब लौट कर आओ तो कुछ देर ठहर जाना, मैं वो लम्हा कैद कर लूँगा, मैं तुमसे बायत कर लूँगा। देखो मुझे अब मोहब्बत नहीं होती, मैं मोहब्बत की पुकारों को सुन नहीं सकता। मैं अब आँखों से बहरा हूँ और कानों से अंधा हूँ। मैं राह इश्क का एक मुसाफिर गंदा मंदा हूँ। तुम्हें एक बात बताऊं जाना, मैंने जिंदाने इश्क में खुद को सूली चढ़ते देखा है। मौत को मुझे बहलाते देखा है, खुद अपनी मैयत को गुस्ल करवाते देखा है। मैंने एक पेड़ पर लफ्ज़े इश्क लिखा था, पता है वो पेड़ सूख गया कब का। ये दिल जो पत्थर दिल था कभी, ये तो मोहब्बत से ही टूट गया कब का। देखो ये इश्क के रास्ते बड़े तावील होते हैं, तुम मत चलना इन पर। यहाँ चलने वाले झूठे फरेबी अक्सर जलील होते हैं। क्या क्या पता है राह इश्क में एक लाजवाल सहारा आता है, जहाँ अक्सर शाम रहती है। सहारा के उस पार एक घना जंगल है, जहाँ खून से रंगे पत्ते लफ्ज़े इश्क की तस्बीह करते हैं। मैंने वहाँ कुछ बेकसों को देखा है, हराम है जो वो मुंह से बेकसी की बात करते हैं। मैंने जंगल की नदी में शबनम के कतरों की बनी हुई कश्ती को देखा है, जिस पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। ये वो लोग हैं जिनका विरसा इश्क था, ये वो लोग हैं जिनका फिरका इश्क था। मैंने वहाँ चांद की चांदनी से बने हुए एक तख्त को देखा है और उस तख्त पर बैठे सचल सरमस्त को देखा है। पता है हर 14वीं की रात वहाँ आशिकों की महफिल लगती है, जहाँ बुल्ला अपने कलाम सुनाता है, रूमी रुबाब बजाता है, कलंदर अली अली के नारे लगाता है, ताजुद्दीन इश्क की मैं पीकर झूमता है, गाता है। वहाँ ऊपर एक सुर्ख पहाड़ पर मंसूर आशिकों को पढ़ाता है। ये वही जगह है जहाँ इश्क अपना दर्शन करवाता है। वहाँ के पहाड़ों से खुशबूदार खून के चश्मे बहते हैं। वहाँ के सब बासी इश्क को हजरत इश्क कहते हैं। अच्छा, इश्क दर्शन कराता है।